हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सन रीडर से आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका पर्टिकुलर टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की, तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो एटम है वो एटम क्या होता है। देखिए, पर्टिकुलर मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या बोल सकते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक चॉक का टुकड़ा अगर हम लें और उसको सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट अगर हम देखें तो वो होगा एटम। ठीक है, अगर बात करें एटम के एग्जिस्टेंस की, तो एटम की एग्जिस्टेंस को 400 में ग्रीक फिलोसोफर्स ने प्रपोज किया था। ठीक है, इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स, जिन्होंने ये बताया कि मैटर के लिए एटम फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो मैटर को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग एटम डिविजिबल नहीं होता, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एटम वर्ड है वो भी इसकी इनडिविजिबल, नॉन डिविजिबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग निकाला गया है। कैसे? एटम वर्ड एक ग्रीक वर्ड जिसको हम कहते हैं अटोमियो से निकाला गया है। इसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको कट नहीं किया जा सकता, और नॉन डिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर? ये आइडियाज़ थे, बट इसको टेस्ट करने का हमारे पास में कोई भी मेथड नहीं थी जिसको हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकें। क्लियर? अब ये जो आइडियाज़ थे वो लॉन्ग टाइम तक एज इट इज़ रहे, 19वीं सेंचुरी तक। सबसे फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी लेके आए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी मैटर की फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। उनकी जो थ्योरी थी उसका नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग एटम मैटर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिससे मिलकर एटम बनता है। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजिशन, सारे लॉज को सक्सेसफुली स्टडी कर पाए। बट ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को शो करने में फेल हो गए। जैसे कि ग्लास और इबोनाइट की अगर हम बात करें, और इसको जब हम रब करते हैं सिल्क के साथ में, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। ये एक्सपेरिमेंट स्टडी करने में ये फेल हुए। यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूनिट में हम वो सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट के थ्रू दिए गए हैं 19वीं सेंचुरी में और 20वीं सेंचुरी में, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया। पहले डाल्टन्स ने क्या कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम इज़ नॉन डिविजिबल। बट आगे चलकर ये डिस्कस हुआ कि एटम जो है वो डिविजिबल होता है। एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये 3 मेन उसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ये जो आइडिया आया ये डाल्टन्स की थ्योरी से बहुत हटके था, और इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हम इन्हीं आइडियाज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में हम स्टडीज़ करने वाले हैं। बात करते हैं अगर हम इस पर्टिकुलर यूनिट की, तो इस पर्टिकुलर यूनिट को जब आप स्टडी करेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ेगी। हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मालूम पड़ेगा। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, इनके बारे में मालूम पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट फीचर्स मालूम पड़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर मालूम पड़ेगा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को हम स्टडी करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम स्टडी करने वाले हैं, ब्रॉगली की इक्वेशन हम पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल रहेगा। फिर आगे जो क्वांटम मॉडल आया उसके अकॉर्डिंग क्वांटम नंबर्स आए, क्वांटम नंबर्स कैसे होते हैं, क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं, उनमें जो फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ऑफ पाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स। ये सारे के सारे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टॉपिक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कनेक्टेड रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।